हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री मैजिक जोन पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे जापान के दो शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर होने वाले परमाणु बम विस्फोट के बारे में। तो उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके ख़त्म होते होते जापान व अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए थे। जब जापान ने ईस्ट इंडिया की जगहों पर कब्जा करने के लिए इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया, इसलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन ने जापान के सामने दो शर्तें रखी। या तो जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाए या फिर वे परमाणु हमला करेंगे। अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता तो महाप्रलय के लिए तैयार हो जाए। उनके शब्द थे कि हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम हैं। 26 जुलाई 1945 जर्मनी पोस्टडम की घोषणा करता है, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण करने की वार्निंग दी जाती है। एक विद्वान ने 1965 में बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि जापान के दो शहरों पर इसलिए बम गिराया गया था ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनीतिक सौदेबाजी के लिए मजबूत स्थिति हासिल हो सके। 6 अगस्त 1945 का दिन था। सुबह 8:15 हुए थे। अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। उस समय टेम्परेचर 10 लाख डिग्री से भी अधिक गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। करीब 80,000 लोगों की उस समय मृत्यु हो गई थी तथा कई हजार लोग घायल हो गए थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे के आसपास का समय था। नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। इस बम को फोटोमैन कहते हैं, जिसमें 22 किलोस TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। विस्फोट और गर्मी के कारण लोगों के शरीरों से त्वचा लटक रही थी। एक सोशलिस्ट ने बताया है कि एक शहर के पार्क को शवों से भरा हुआ देखा था। वहाँ पर एक भयानक दृश्य था। कुछ छोटी लड़कियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिनके न केवल कपड़े फटे हुए थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। विस्फोट के थोड़ी देर बाद काली बारिश हुई। हिरोशिमा व नागासाकी दोनों शहर पूर्णतः तबाह हो चुके थे। क्योबाशी नदी में लोगों के शव तैर रहे थे। केवल 5 महीने के अंदर ही 3,05,000 की आबादी में से 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को फ्री में हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। यह ट्रेजेडी बहुत ही गंभीर थी। एक अत्यंत विकसित देश जापान इस बम विस्फोट के कारण धू कर जल रहा था। इस विस्फोट ने लोगों के जेनेटिक सिस्टम पर भी प्रहार किया था। आने वाली 3-4 पीढ़ियों के बच्चे भी विकलांग तथा शारीरिकता से कमज़ोर पैदा हो रहे थे। फिर भी जापान ने हौसला नहीं हारा। इतने बड़े अकाल तथा प्रलय के बाद भी जापान ऐसा उभरा कि आज दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। तो यह थी दोस्तों परमाणु विस्फोट की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।